हेलो मेरे प्यारे बच्चे। मैं क्लास 8 के बच्चों की काफी डिमांड पर, जी हाँ, और साथ ही साथ ये जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, और ये देखिए खासकर स्पेशली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बहुत लोगों की डिमांड होती है। एनसीईआरटी 6 टू लेके 12 तक हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, सब पढ़ लो। जबरदस्त तरीके से आपका बेसिक वीक हो जाएगा। बेसिक जो वीक है वो आपका मजबूत हो जाएगा। और वो मजबूत करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपका छोटा सा भाई और आपके बड़े भाई समीर कुमार, जो भी क्लास 8 में होंगे उन बच्चों के लिए, और जो भी लोग एनसीईआरटी की स्पेशलिस्ट तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक एक लाइन बाय लाइन आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पूरी एक एक लाइन को आपके सामने हम बताएंगे, एक एक लाइन को समझाएंगे, और जितनी हमसे संभवता बनेगी उस चीज को हम दिखाने के भी प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि देखिए स्पेशल, देखिए बच्चों की काफी डिमांड थी। हम चैप्टर 1, 2, 3 सब लेकर आएंगे, लेकिन बच्चों की थोड़ी सी डिमांड थी क्लास में ऑफलाइन बच्चों की कि सर चैप्टर जो 4 है उसको थोड़ा सा हम लोग को ऑनलाइन भी पढ़ा दीजिए। ओके, तो आपके डिमांड पर, उन्हीं के बच्चों के, देखिए उन्हीं के डिमांड पर आप लोगों के लिए भी पूरी की पूरी तरीके से चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिए जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, चाहे कोई भी सबका हो। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम एक एक सब्जेक्ट को पूरे एनसीईआरटी आपका कवर कराएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए बाकी और भी क्लासेज जो चलती है चैनल पर, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्लासेज आपके लिए लेकर आए होंगे। ओके, बहुत बहुत सी क्लासेज आने वाली है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दहन और ज्वाला, चैप्टर नंबर 4, वो भी नए बुक के अनुसार। जो पुराने बुक है उसके अनुसार चैप्टर नंबर ये 6 है। ओके, तो चलिए क्लास 8 में जो भी बच्चे होंगे, और स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए, एक खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल है। ओके, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते थोड़ा सा इसमें हम लोग, चलिए चैप्टर की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़े हैं। और ये देखिए आपके सामने एक चैप्टर खुल गया जिसका नाम है, ओहो कहां गया ये चैप्टर, भाग गया। एक सेकंड आप वेट कीजिएगा, हम पीडीएफ खोल रहे इसका। चलिए ये देखिए आपके सामने, ये आपके सामने खुल गया एक का चैप्टर नंबर 4, अध्याय 4, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। और ये वही एनसीईआरटी बुक के आपके पेज है। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक देखे होंगे तो यही आपका जस्ट एज इट इज इसी प्रकार से होगा। ओके, तो थोड़ी सी हमारी बात को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, एक एक बातों को आपके सामने हम समझाएंगे, और जितनी सारी संभवता होगी हम आपको करके भी दिखाएंगे। और ये चीजें आपकी ये कंटिन्यू क्लासेज होंगी, घबराइए नहीं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे अगर चैप्टर 4 की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे चैप्टर 4 की बात करेंगे तो चैप्टर 4 का नाम क्या रखा गया है आपको ये बता दें, इसका नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर दहन क्या है, ये ज्वाला क्या है, पहले ये तो हमें बता दीजिए, उसके बाद तो हम आगे लेके चलिए। तो चलिए भाई मोरे, हम आपको दहन और ज्वाला बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये क्या है हमारे पास कि दहन का मतलब क्या होता होगा मोरे। ओके, दहन का चलिए देखिए बात करेंगे दहन क्या और ज्वाला का। तो दहन का मतलब होता है जलना, किसी चीज का क्या करना, जलना। तो शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में हम जान सकते हैं दहन का मतलब क्या होता है, जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। जलने की क्रिया को दहन कहते हैं, और बाकी डीपली हम लोग पढ़ेंगे। और भैया हमारे जो जलता है ना जी, तो उसमें पियर पियर देखिए लैप, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वो हमारे लौ को क्या बोलते हैं, ज्वाला। देखिए मेरे सामने, मेरे हाथ में माचिस की तिल्ली है। तो भैया अगर माचिस की तिल्ली की अगर हम लोग बात करेंगे, आपके सामने हम जला कर दिखाएंगे, तो ये देखिए ये जो लकड़ियां क्या हो रही है, जल रही है। तो इस प्रक्रिया, जलने की जो प्रक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दहन। और ये जो आपका पीला पीला करके दिखाई दे रहा है ना ये सब, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ज्वाला। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ज्वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर का मतलब समझ गए। ओके, तो चैप्टर का मतलब क्या है, वो नाम क्या है, दहन और ज्वाला। चलिए हम लोग आगे चैप्टर के लाइन बाय लाइन
एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो हमारे यहाँ देखिए क्या है कि हम घर पर, कहां पर होगा, घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। हम लोग घर पर हो या कल कारखाने, कंपनियों में, उद्योगों में गाड़ियों को चलाने के लिए अनेकों प्रकार के हम ईंधन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर? ओके, आप लोगों को पता हो, आगे क्लियर, सब चीजें आपको क्लियर होंगी, कौन सी चलाने के लिए कौन सी ईंधन, सारी बातें। आगे देखते हैं कि क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त में समझ रहे हैं, प्रयोग, प्रयुक्त मतलब प्रयोग, तो घरों में प्रयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? अहि दादा, ये क्या हो गया, हो ही नहीं बता सकते तो क्या बता सकते हैं भाई, ये नहीं बता सकते तो क्या बता सकते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आपके घर में ईंधन माने ईंधना समझ रहे, ईंधना। गांव की पूर्वज बुढ़िया महिलाएं क्या कहती थी, अरे ईंधना खत्म हो गइल बा हो, खाना बनावे में लेट होई, अभी रुक जा लोग, ईंधना आवे दो लोग, चाहे ईंधना भींग गइल बा। ऐसा आपने लेक्चर सुना होगा, है ना? हालांकि आज के बच्चे तो बहुत कम सुन रहे होंगे, गांव के बच्चे थोड़ा सा ज्यादा सुनेंगे इस बात को। अब समझे, तो ईंधना का मतलब ईंधन। तो कह रहा क्या होगा मोरे कि क्या आप अपने घर में प्रयुक्त माने प्रयोग में आने वाले, प्रयोग होने वाले कुछ ईंधन के नाम बता सकते हैं? एकदम बता सकते हैं। गोबर के गोईठा, भैया हमारे लकड़ी, और कहो और क्या बोलो हमारे, तो आपका पेट्रोल, सॉरी पेट्रोल बोल रहे हैं, ये केरोसिन तेल, एलपीजी गैस, ये सब तो घर में उपयोग होता है सबका। बोला हाँ या ना? ओके, मजा आएगा क्लास में, देखिएगा। कह रहा कि व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों का आप नाम बताइए। भैया मोरे, व्यापार में, बिजनेस में कौन सा ईंधन, उद्योग में कौन सा ईंधन का उपयोग होता है, इसका भी आप नाम बताइए। आगे चलते हैं भैया, मोटर गाड़ियां चलाने के लिए कौन से ईंधन काम में आते हैं? अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटर गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, स्कॉर्पियो चला रहे हैं, तो भैया हमारे कौन सा ईंधन काम में आएगा? हो ना हो, ध्यान दो। तो आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे, कौन कौन सी सूची में भैया बनाओ तो सम्मिलित ईंधन कौन कौन से आपका लिस्ट में आएगा? तो आपका गोबर आएगा, लकड़ी आएगा, कोयला आएगा, कास्ट कोयला आएगा, पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आएगा, आदि बहुत सारी चीज आएंगे। बोला हाँ या ना भैया? लेकिन आपके पास एक डाउट यहाँ पे क्या आया होगा कि कोयला, कास्ट कोयला ये क्या होता है भाई? कोयला, कास्ट कोयला क्या, कुछ गलती क्या बताओ तो नहीं, सुनिएगा भैया मेरे। तो कोयला, कास्ट कोयला मतलब कोयला जो भैया नीचे से निकलता है वो कोयला हो गया, और कास्ट कोयले की बात करेंगे जो लकड़ी से हमारे घर पे बनाए जाते हैं वो कोयला, कास्ट कोयला हो गया। ओके, आगे चलते हैं, क्लियर हुई बातें? आगे चला, असंपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी पर, आपको पता है आजकल बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी पर चल रही है ना? आगे चला, कह रहे कि आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं? मोमबत्ती के जलने से मतलब मोमबत्ती को जलते हुए देखा है ना जी, कभी ना कभी तो देखा होगा, चाहे बर्थडे फूक मारी होगी तो भी देखा होगा, है कि नहीं? अब समझते हैं, तो मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? आई दादा, एगो बात बताओ, आपको मम्मी कबू का बोली है का कि बुचिया रे हईले कोयला बा और रूम में ले जाके रख दे, अन्हारा भइल बा, अंजोरा हो जाई, कबू मम्मी कोयला दी है आपको? नहीं दिए ना। लेकिन इतना तो जरूर आपको याद होगा कि जब कभी लाइट कटता है, चाहे आज भी लाइट कटता है, तो मम्मी क्या बोलती है, क्योंकि केरोसिन तो मिल नहीं रहा है, और जब केरोसिन मिल नहीं रहा तो मोमबत्ती हमारे लिए सहारा है, तो मम्मी क्या बोलती है, ए छोटा की तो नहीं मोमबत्ती जो घरों में बा अन्हारा भइल बा। इसका मतलब क्या मेरे लाल? कोयला को नहीं दी, मोमबत्ती को दी। काहे? मतलब कोयला प्रकाश नहीं करेगा, मोमबत्तियां प्रकाश करेगा। हाँ, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, शायद आपका अनुमान सही था। कैसा अनुमान? ध्यान दो, तो मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। आई दादा, अब सुन लो, जबकि कोयला नहीं जलती है। जो कोयला जलेगा तो भैया हमारे हमको लाइट नहीं देगा, ज्वाला नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मोमबत्ती की बात करते हैं यहाँ पे, अगर मोमबत्ती की बात करेंगे यहाँ पे होगा हमारे, तो इस तरीके से अगर मोमबत्ती आपकी होगी तो ये जो आपका है, ये जो आपका है, तो इस तरीके से वो हमारे आपका ये मोमबत्ती में होगा। ये इसी को तो हम लोग बोलते हैं ज्वाला, इसको क्या बोलेंगे? ज्वाला। ये मोमबत्ती में होगा, लेकिन भैया हमारे आपका कोयला में इस प्रकार का कोई ज्वाला दिखाई नहीं देगा।
समझ में आई बातें? क्लियर हुई बातें क्या? बोले यहाँ तक समझ में आ गया क्या? बोला, उम्मीद करते कि यहाँ तक समझ में आ गए भैया मेरे। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक वाइक जरूर कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये आपके लिए है, आपके प्यारे प्यारे भाइयों के लिए है, आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए है। थोड़ी सी पढ़ लिख लेंगे भाई मोरे, हमें भी थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिएगा, नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मजे आएंगे, है कि नहीं है? आगे चलते थोड़ा सा एक एक लाइन आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, हमने बोला ना, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहा है कि हमने क्या बोला कि मोमबत्ती जो है, हमने बोला कि आपके सामने आपसे क्या बोला कि भैया हमारी जो मोमबत्ती है वो ज्वाला के साथ जलती है, मतलब जब जलती है मोमबत्ती तो ज्वाला निकलते हैं, लेकिन कोयला में ज्वाला नहीं होती है, ओके, फ्लेम नहीं होता है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। अनेकों प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसमें ज्वाला नहीं निकलता है, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसमें ज्वाला निकलता है। देखते हैं थोड़ा सा भैया हमारे। आइए, जलने के कारण रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया हमारे, क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो जलने के रासायनिक प्रक्रम माने प्रक्रिया, जलने के रासायनिक प्रक्रिया और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करेंगे। किस रूप में जलता है, कैसे कैसे जलता है, अनेकों बातें हम इसमें पढ़ने का और समझने का काम करेंगे। ओके, क्लियर बातें? तो हमारा पहला टॉपिक बन रहा है इस चैप्टर का कि दहन क्या है। दहन क्या है? तो दहन के बारे में आपको बता दें, शॉर्ट कोट में इसका आंसर क्या होता है। दहन का मतलब होता है जलना। क्या होता है दहन का मतलब मेरे प्यारे साथियों? जलना। क्या होता है बुआ? जलना। अब चलते हैं जरा सा, ये कक्षा 7 में, किस कक्षा में? 7 कक्षा में, ध्यान दो, क्लास 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। भाई मोरे, आपको याद होगा कि मैग्नीशियम के जो रिबन है, उस रिबन को आप लोग जलते हुए देखे हैं, और उस चीज को याद कीजिए। स्मरण मतलब याद कीजिए, याद करो उस बगिया में ना हो, ध्यान दो। और भी देखिए क्या होने वाला यहाँ पे। तो हमने देखा था, क्या देखे थे भाई 7 क्लास में, क्या देखे थे हमको याद ही नहीं है, तो चलो याद करवा रहे हैं। देखिए ध्यान से कि मैग्नीशियम जो है वो जल करके क्या करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इतना ही नहीं, और उष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न करता है। कौन? मैग्नीशियम। कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? तो मैग्नीशियम करता है। ओके, क्लियर हुई बात यहां तक? बोलिए हाँ ना। मैग्नीशियम जलेगा तो जल के क्या करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, उसके साथ आग तो देगा ही देगा, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या देता है वो आपको, तो वो प्रकाश भी देता है। और थोड़ा सा हमारे चैनल पर जाइएगा, हमने शॉर्ट्स में उस चीज को, मैग्नीशियम के बारे में आपको वीडियो छोटा सा शॉर्ट्स बना के दिखाए, जला के दिखाए, और फ्लेम, सारी चीजें, ये जितने सारी बातें बोला इससे ज्यादा बताया वहां पे। इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, सारा बात बताए हैं। क्लियर? आगे चलते हैं भैया। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। ऐसा के भैया हम लोग कास्ट कोयला के टुकड़ा लेके कर सकते हैं। अब देखा जरा सा, तो कास्ट कोयले के टुकड़े को सनासी से पकड़िए, चाहे चिमटा उमटा से पकड़िए, एक और देखिए, और एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर के ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखेंगे? आप कोयलवा के लेके आओ, लकड़िया के, आप मोमबत्तिया के लेके आओ, तो क्या होगा? बोलिए होगा क्या? तो ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए, हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है, और हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश देता है। कौन? कास्ट कोयला। हमको पता है भैया मरे कि जैसे वो आग के पास आएगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु में क्या करेगा? वो जलेगा। ओके, और कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश देगा। 3 चीज देगा हमको भैया। एक कार्बन डाइऑक्साइड समझ रहे, अरे धुआं, ये धुएं ना छोड़ता है लोग लाइक वालों पी के, तब भैया मरे कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश देता है। कौन? कौन बाबू मोरे? कौन? तो आपका कौन?
तो कास्ट कोयला जल करके। क्लियर? तो आगे समझते हैं, थोड़ी सी हम लोग आगे प्रयास करेंगे समझने का। ओके, क्या हमारी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? ओके, क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही है? ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हुआ हमारे यहाँ पे रासायनिक प्रक्रम, सुनिएगा बात को ध्यान से देखिएगा। रासायनिक प्रक्रम के माने ऐसा रासायनिक प्रक्रिया, प्रोसेस, ओके, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और उष्मा माने आग देगा, और उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? दहन। उसको क्या बोलते हैं? दहन कहा जाता है। सुना ध्यान से, जिस पदार्थ का दहन होता है, जौन पदार्थ जलेगा, वो पदार्थ को क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ, और इसे ईंधन भी कहते हैं। जो पदार्थ जलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ या ईंधन कहते हैं। भैया कोई पदार्थ है, वो जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, तो जलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं, जलने की प्रक्रिया को। लेकिन जौन पदार्थ हवा जलेगा, वो पदार्थ हवा को हम लोग क्या बोलेंगे? दाह्य पदार्थ या ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। अब ध्यान दो, ईंधन भैया आपके ठोस, द्रव, गैस के रूप में हो सकते हैं। ईंधन आपका ठोस के रूप में भी हो सकता है, ईंधन आपके द्रव के रूप में हो सकता है, ईंधन आपके गैस के रूप में भी हो सकता है। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ओके, और ऊपर दी गई विक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है, जलता है तो भैया दाह्य पदार्थ है। अब एग्जाम्पल में आपको बताया तो है, अभी लिखे तो यहाँ पे है कि जो दाह्य पदार्थ होता है, ज्वलनशील पदार्थ जो होता है, जो जलता है, उसको ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे, दहनशील पदार्थ बोलेंगे, दाह्य पदार्थ बोलेंगे। और ये तीनों रूप में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूप में। अगर बात करेंगे ठोस की, तो आप ले लीजिए मोमबत्ती हो गया, ठोस है, आपका कोयला हो गया, ठोस है, और आपका बहुत सारा चीज हो है, मैग्नीशियम भी आपका ठोस है। द्रव के रूप में बात करेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये आपका क्या है भैया? लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म में। गैस की बात करेंगे तो एलपीजी, हमारे घरों में खाना बनता है, वो है कि नहीं है? तो तीनों रूप में आपका दहनशील पदार्थ पाया जाता है। क्लियर? ओके, क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई क्या? बोलिए हाँ या ना। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, यहां तक हमारी बातें समझ में आ गई? एक बुजो साहब हैं, ये कह रहे कि अरे यार, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, और इनको कंफ्यूजन है, यहाँ तो ईंधन कुछ और निकल गया। ये बेचारे कंफ्यूजन की दुनिया में है ना जी। इसका मतलब ये कि इनका कंफ्यूजन हम लोग लेंगे अगले क्लासेज में। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, आपको क्लासेज ये कैसी लगी? आप लोग एक बार जरा सा अपना प्यार दुलार दीजिएगा, हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारी बातें समझ में आई, और अगर हमारी वीडियो में क्या कमी आई है, इस चीज को भी थोड़ा सा आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हम अपनी कमी को सुधार सके। ओके, तो बाकी हमें नहीं लगता है, हमारी तरफ से तो उम्मीद अच्छा है कि आपका प्यार दुलार मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर, सबका सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा।